में आप गए, अभी हम इसी पिछले वाले बैच में जो आए थे तो हंसी इसी बात की थी कि हम लोग इतने बच्चे हैं कि भगवान से कहते हैं कि वो प्रभु ये काम बना दो, 11,000 का भोग लगा देंगे। किससे बात कर रहे हो? अरे भगवान को इन सब बातों की जरूरत नहीं, आप सच्ची मानिएगा। महालक्ष्मी उनके चरण सहलाती उनको। तुम बच्चे हो, केवल अपनापन करो कि ठाकुर जी आप हमारे हो, इससे बड़ी भेंट नहीं होगी। जानते हो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपनी आनंदमयी वृत्ति पाने के लिए क्या भेंट करना पड़ता है? मन। आप मन दे दो, फिर हमें प्रश्न करना आके, फिर हमें प्रश्न करना आके कि वो कामना पूरी करते हैं, जिंदगी भर इंतजार करना पड़ता है। दोनों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। जिस दिन मन मना भव, भगवान कह रहे ना, मन मना भव, भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान क्या मांग रहे हैं? मन। और आप क्या कह रहे हैं? 11,000 भोग लगा देंगे। कर्म तुम्हें अवश्य में हो भोक्तव्यम, भुगता आएगा, तुम्हें दंड देगा। ये कोई भगवान ऐसी नहीं कि उनको घूस दे दी और वो तुम्हारा काम बना देंगे। अरे सर्वलोक महेश्वर अनंत महिमाशाली है, उनको हंसी आती जब हम लोग ऐसी बात करते ना, हंसी आती है। हाँ, हमारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान हैं। भगवान को हम अपना माने और अपना मन उनके चरणों में अर्पित करें, तो सही बात यह होगी कि कोई कामना नहीं रह जाएगी। क्योंकि कामना मन में है ना। अब एक कामना पूर्ण हो तो 2 खड़ी हो जाएंगी, 2 पूर्ण हो तो 4, तो देखो पूरा जीवन ही व्यतीत होता चला जा रहा है। हम अगर मांगे भी प्रभु से तो इतनी छूट दे दें। मांगने का अधिकार तब है जब आपका भजन चल रहा है, आप भगवान से संबंध जो है उसे स्वीकार किए हो, मेरे स्वामी हो। ऐसे नहीं कि दुकानदारी में घर की दुकान और बाहर की दुकान में अंतर क्या होता है? घर की दुकान में गए तो पिताजी वो हमें चीनी की जरूरत है चाय के लिए, और वो थोड़ी पूछे कितने ग्राम, फटाफट भरा, ऐसे भर के दे दिया। और बाहरी दुकान में चीनी की जरूरत है कितनी, 100 ग्राम, इतने रुपया निकालो। नहीं, रुपया तो नहीं, समझ रहे? अपनापन तो घर की चीज, और हे भगवान तो बोलो तुम्हारे पास कितना तप है, कितना भजन है, कितना पुण्य है, क्या है? मनमानी व्यभिचार, मनमानी दोष, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा, विरुद्ध आचरण, और आप फिर कहो हे भगवान हमारा काम बन जाए। कभी नहीं बनेगा। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान के वचन सुनो, मैं ही उनको दंड देने वाला बनता हूं, क्योंकि वो स्वामी है। जब लड़का ज्यादा उद्दंडता करने लगता है ना, तो फिर कोई पिता कह रहा था कि मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं, फांसी पे चढ़ा दो, उसमें ले। तो हम कहा ये ऐसा पिता कैसे बोल सकता है? बोले किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा, मतलब, तो वो उसका पिता कह रहा कि हम तो पढ़ा लिखा के सयाना किया था कि सेवा कार्य करेगा, और ये ऐसा नीच किया, तो गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी की सजा दे दो। कौन बोल रहा है? पिता, जिसने पढ़ा लिखा पालन किया था। अब आप बताओ, असली पिता है ना उसका, वही कह रहा कि गिरफ्तार केवल नहीं, किसी छोटी बच्ची 12-13 साल वाले ऐसे किए तो बोले गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी पे चढ़ाओ। फिर परम पिता, जब तुम आज्ञा पे आज्ञा उल्लंघन करते, धर्माचरण करते चले जा रहे हो, अब तुम्हारी मांग पूर्ण होगी। अब वो आके अपने पिता के पैर पकड़े, पिताजी बचा लो, तो जानते हो क्या कहेगा? हाँ, धक्का मारेगा कि इसको ले जाओ, ले जाओ। नीच को समझाते रहे, लेकिन ऐसा नीच आचरण किया तो हम लोग तो कितने जन्मों से करते चले आ रहे हैं। और अब प्रभु से हम मनमानी मांगे, ये दे, ये मांगने का अधिकार जब है, पहले योग्यता धारण करो, प्रभु की आज्ञा पर चलो, प्रभु को मन दो। फिर सही बात है कि हमारे मालिक ऐसे हैं, मांगना ही नहीं पड़ेगा, निहाल कर देंगे। वो अंदर ही जानते हैं अब आगे तुम्हें क्या जरूरत है, सच्ची कहते हैं। अगर हम प्रभु को अपनापन